नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अमेठी में मेडिकल स्टोर संचालकों में खौफ पैदा कर जबरन वसूली करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 जालसाजों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में पंचायत चुनाव के दौरान मतदाता केंद्र पर मतपेटी लूटने और बवाल करने के मामले में अदालत का बड़ा फैसला। 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुनाई सजा। लखनऊ के चिन्हट इलाके में सड़क के जानलेवा गड्ढे ने ली 13 साल के मासूम स्कूली छात्र की जान। ई रिक्शा पलटने से लोहे का एंगल बच्चे के गर्दन के आर पार हुआ। अलीगढ़ में सरकारी जमीन और नाले पर अवैध कब्जा कर रहे निजी अस्पताल पर नगर निगम का सख्त एक्शन। नगर आयुक्त ने 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण साफ करने के दिए कड़े निर्देश। हमीरपुर में जूता पहनते वक्त युवक को कोबरा प्रजाति के सांप ने डसा। परिजनों ने हिम्मत दिखाकर सांप को किया डिब्बे में बंद और मरीज के साथ पहुंचे अस्पताल। बरेली में अपनी कई सूत्रीय मांगों और मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सड़क पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन आज 15 अगस्त को हो रही है खत्म। ई-केवाईसी न करवाने पर सब्सिडी रुकने और गैस कनेक्शन ब्लॉक होने का खतरा। स्वतंत्र दिवस को देखते हुए आगरा समेत पूरे यूपी में चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। पुलिस अधिकारियों ने निकाला संघन पैदल मार्च। 4200 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बन रहे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की क्वालिटी पर उठे सवाल। उन्नाव के पास 24 घंटे के अंदर 4 अलग अलग जगहों पर धंसी सड़क। कानपुर शहर के विस्तार के लिए तैयार हुआ नया ब्लूप्रिंट। 5000 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक ग्रेटर कानपुर। पहले चरण में 7 गाँव की 600 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंसिपलों के वेतन मामले में बार बार गलत आदेश करने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को लगाई कड़ी फटकार। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में किया तलब। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक हुआ ब्लॉक। अजय रॉय ने इसे बताया सरकार की साजिश। कहा बीजेपी राज में तानाशाही अपने चरम पर है। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है शिक्षकों को कम सैलरी। विधान परिषद की जांच समिति ने कई जिलों में दिए जांच के आदेश। शिक्षकों के निजी वेतन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। विधान परिषद की शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने पाया कि नियमों के मुताबिक स्कूलों की फीस से हुई आय का 75% हिस्सा शिक्षकों के वेतन में खर्च करना चाहिए, लेकिन कई स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर समिति की सभापति ने प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के निजी स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं। कुछ स्कूलों ने आमदनी का आधा हिस्सा भी शिक्षकों पर खर्च नहीं किया। बीएसए ने 35 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पशुओं का इलाज करने वाले झोला छापों पर यूपी सरकार का शिकंजा। हर जिले में बनेगी जांच टीम। यूपी में पशुओं का इलाज और कृत्रिम गर्भाधान करने वाले अपरिचित लोगों के खिलाफ सरकार सख्त हुई है। पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जांच टीम बनाकर अनधिकृत और अप्रशिक्षित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 2202 पशु अस्पताल और 2575 पशु सेवा केंद्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में झोला छाप पशुओं का इलाज कर रहे हैं। इससे नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये लोग शेड्यूल एच की दवाओं का भी अधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं, जो भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 के तहत दंडनीय अपराध है। यूपी के 10 लाख छात्रों को मिलेंगे जूते, मोजे और यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे। अभिभावकों के खाते में जाएगी डीबीटी राशि। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे 10 लाख और बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही इन बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए की डीबीटी राशि भेजेगा। ये राशि ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूली बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए होगी। पहले चरण में 1.10 करोड़ बच्चों को ये राशि दी जा चुकी है। अब जिन नए छात्रों ने प्रवेश लिया है या जिन्हें पहले किन्हीं कारणों से राशि नहीं मिली, उन्हें भी ये लाभ दिया जाएगा। 10 लाख छात्रों का डेटा तैयार कर लिया गया है। बाकी बचे 15 लाख छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन होने के बाद उन्हें भी ये राशि मिलेगी।
रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज की विशेष बस सेवा, चालक परिचालकों को 1200 रुपए का प्रोत्साहन, 24 घंटे कंट्रोल रूम। रक्षाबंधन के त्योहार पर यूपी परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 26 से 31 अगस्त तक 6 दिनों के दौरान अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली और अलीगढ़, कानपुर होते हुए पूर्वी यूपी की बसों के संचालन में ढील दी जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसों में 60% से ज्यादा यात्री लोड मिलने पर अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जा सकेंगी। बस स्टेशनों पर साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, रोशनी और पंखों की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। 6 दिनों में 1800 किलोमीटर बस संचालन पूरा करने वाले चालक परिचालकों को 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संविदा कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। यूपी में शत्रु संपत्ति पर सरकार का सख्त फरमान, न किराया न लीज, अनुभव खत्म होते ही 15 दिन में नीलामी। अनुभव खत्म होते ही 15 दिन में नीलामी। यूपी सरकार ने शत्रु संपत्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब शत्रु संपत्तियों को ना तो किराए पर दिया जाएगा और ना ही लीज पर। जिन संपत्तियों के अनुभव चल रहे हैं उनका अनुभव खत्म होते ही 15 दिन का नोटिस देकर नीलाम कर दिया जाएगा। इस फरमान से जो लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं या लीज पर लिए हुए हैं उनमें हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक अधिकारी अभिलेखों को खंगालने में जुट गए हैं। सीतापुर में सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां हैं। करीब 850 राजा मुराद की संपत्तियों को भी शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाल ही में सीतापुर में 432 बीघा और लालपुर में 52 बीघा शत्रु संपत्ति कब्जा मुक्त कराई गई है। मथुरा में कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को पीटा, फिर मारी गोली, शव लेकर सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में मडरपुर रोड पर गुरुवार देर शाम हुई फायरिंग की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। कार सवार हमलावरों ने 40 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर अजय खेमरा के साथ पहले मारपीट की और फिर गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन सबको आरबीएम अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी धर्मेंद्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। यूपी में 7 पीसीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ की निधि पांडे बनी एसडीएम, ज्योति रॉय बनी आजमगढ़ मंडल के अपर आयुक्त। यूपी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और गतिशील बनाने के लिए गुरुवार सुबह 7 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ज्योति रॉय को अपर जिलाधिकारी, बलरामपुर से अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। संदीप केला को नगर मजिस्ट्रेट, बांदा से अपर जिलाधिकारी बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। दिनेश चंद्र को उप जिलाधिकारी, बुलंदशहर से नगर मजिस्ट्रेट बांदा भेजा गया है। दिव्या ओझा को उप जिलाधिकारी, चंदौली से अपर जिलाधिकारी न्यायिक बरेली बनाया गया है। विनय कुमार को नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज से नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज स्थानांतरित किया गया है। लखनऊ में जन भवन के कंट्रोलर निधि पांडे को उप जिलाधिकारी लखनऊ बनाया गया है। यूपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 745 किलोमीटर शामली से कुशीनगर तक 19 जिले जुड़ेंगे। 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। यूपी में सबसे लंबे नेशनल हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो गई है। करीब 745 किलोमीटर लंबा यह हाई स्पीड कॉरिडोर पश्चिमी में शामली से शुरू होकर पूरब में कुशीनगर तक जाएगा और 19 जिलों को जोड़ेगा। ये यूपी का सबसे पहला, सबसे लंबा प्रवेश नियंत्रित हाईवे होगा। 4 लेन का ये हाईवे भविष्य में 6 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। इसे 2 चरण में बनाया जाएगा। पहला चरण शामली से शाहजहांपुर तक 348 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। दूसरे चरण में लखीमपुर खीरी से कुशीनगर तक 397 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है। डीपीआर को NHAI मुख्यालय भेजा गया है। मंजूरी के बाद निर्माण शुरू होगा। यूपी के 5 जिलों में रोजगार मेले। 1540 पदों पर नौकरी का मौका। 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आवेदन। यूपी के युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन विभाग ने 5 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया है। फिरोजाबाद में 14 अगस्त को 690 पद, रामपुर में 18 अगस्त को 350 पद, महाराजगंज में 31 अगस्त को 200 पद, झांसी में 14 अगस्त को 150 पद और ललितपुर में 14 अगस्त को 150 पदों पर भर्ती
होगी। कुल 1540 पदों पर युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और MBA योग्यता रखने वाले युवा भी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर योजना से जुड़े युवा भी रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को नहीं मिलेगा मानदेय। यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर 14 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यालय मई 2026 में खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बना दिया गया था। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशासक बनने पर प्रधानों की वित्तीय अधिकारी खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें मानदेय भी नहीं मिलेगा। ग्राम प्रधानों को प्रतिमाह 5,000 रुपए, ब्लॉक प्रमुखों को 11,300 रुपए और जिला पंचायत अध्यक्षों को 15,500 रुपए मानदेय मिलता था। ये राशि अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। यूपी में 58,213 ग्राम पंचायतें, 827 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में देरी के चलते मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और 14 अगस्त को असली सुनवाई होगी। देवरिया में तिरंगा यात्रा के दौरान एक एक कर गिरने लगी छात्राएं, 2 दर्जन बेहोश, DM अफसर दौड़े। देवरिया में गुरुवार को तिरंगा यात्रा के दौरान एक अजीब घटना हुई। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से निकाली तिरंगा यात्रा में कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थीं। यात्रा शुरू होते ही कुछ छात्राओं ने चक्कर आने की शिकायत की और देखते ही देखते करीब 2 दर्जन छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ी। आनन फानन में सभी को महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया। छात्राओं के बेहोश होने की सूचना मिलते ही DM मधुसूदन हुल्की समेत जिले के तमाम बड़े अफसर मेडिकल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। कुछ छात्राओं को ऑक्सीजन भी दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कड़ी धूप और उष्ण के चलते ऐसा हुआ है और छात्राएं खतरे से बाहर हैं। स्वतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के सभी 75 जिलों में बनेंगी वंदे मातरम वाटिका। 150 पौधे लगेंगे हर जगह। योगी सरकार ने स्वतंत्र दिवस पर एक अनूठी पहल की है। 15 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 150 पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग सभी जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। स्थानीय जलवायु के अनुसार फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों का चयन किया जाएगा। लखनऊ के कुकरेल पिकनिक स्पॉट में पहले से विकसित अशोक चक्र के आसपास वाटिका का विस्तार किया जाएगा। अशोक चक्र के 24 तीलियों के बाहरी क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधि, छात्र स्वयंसेवी संस्थाएं, NCC, NSS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड हुए जारी। यूपी पुलिस में शामिल होने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड अपनी साइट पर जारी कर दिए हैं। 8 से 10 जून 2026 तक हुई लिखित परीक्षा में पास हुए लगभग 76,184 उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। ये प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार इस DB और PST राउंड को क्लियर कर लेंगे उन्हें अगले महीने यानी 1 सितंबर 2026 से होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती में सिविल पुलिस, PSC जेल वार्डर और महिला कांस्टेबल के पद शामिल हैं। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही से चेक कर लें और तय समय पर अपने सेंटर पर पहुंचें। भर्ती की विस्तृत जानकारी और एडमिट कार्ड लिंक टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का नया अपडेट। अक्टूबर 2026 में आ सकता है पैसा। KYC करना हुआ अनिवार्य। किसानों से जुड़ी सबसे अहम स्कीम PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की थी।
जिससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिला था। अब किसान भाइयों को 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। योजना के 4 महीने वाले साइकिल के मुताबिक 24वीं किस्त अगस्त नवंबर का पीरियड का पैसा अक्टूबर 2026 के आसपास किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगली किस्त का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-KYC पूरा हो चुका है या पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपना ई-KYC बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार अब 14 राज्यों में फॉर्मर आईडी को भी अनिवार्य कर रही है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप बजाज फाइनेंस का पब्लिश्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का शानदार मौका। SBI क्लर्क के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 31 अगस्त है आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश के जो युवा बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये केंद्रीय स्तर की भर्ती हैं जो यूपी सर्किल के लिए भी बड़ी संख्या में लागू होंगी। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं वे SBI के कैरियर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता के तौर पर आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है और उम्र सीमा 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। यूपी से अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को यहाँ की स्थानीय भाषा यानी हिंदी का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसकी प्रीलिम्स परीक्षा सितंबर में और मेन एग्जाम नवंबर 2026 में होने की संभावना है। आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला। 12 सितंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सन 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल खोल दिया है। कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 तय की गई है। वहीं जो छात्र अपनी स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कराना चाहते हैं उन्हें 25 अगस्त 2026 से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा ध्यान बैंक खाते की डिटेल पर देना है। सरकार ने साफ किया है कि छात्र का बैंक खाता उसी के नाम से होना चाहिए और उसका आधार कार्ड सीडेड होना अनिवार्य है, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा सीधे DBT के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने स्कूल में तय समय पर जरूर जमा करें। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया की पब्लिश रिपोर्ट देख सकते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 की शुरुआत। दिसंबर 2028 तक बड़ा मिशन। पानी की सप्लाई ट्रैकिंग के लिए सुजलम भारत पोर्टल लॉन्च। अगली खबर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़ी है। सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है और इसे JJM 2.0 के नाम से रीलॉन्च किया गया है। पहले इस योजना का फोकस मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा बनाने और पाइपलाइन बिछाने पर था, लेकिन अब नए चरण में सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जिन घरों में नल लग चुके हैं वहां नियमित तौर पर साफ पानी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इसे मॉनिटर कराने के लिए सरकार ने सुजलम भारत नाम से एक नया डिजिटल फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसमें हर गांव को एक यूनिट ID दी जाएगी जिसके जरिए पानी की सप्लाई को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। अगर किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है तो लोग ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे और उनकी जवाबदेही तय होगी। इस बड़े अपडेट की आधिकारिक जानकारी PIB की प्रेस रीजनल में दी गई है। उज्ज्वला योजना अपडेट। दिवाली 2026 पर मुफ्त सिलेंडर के लिए सरकार ने शुरू की लाभार्थियों की लिस्टिंग। अगली खबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार साल में 2 बार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देती है। आगामी दिवाली 2026 के मद्देनजर खाद्य एवं रसद विभाग ने लाभार्थियों की डेटा की लिस्टिंग और वेरिफिकेशन का काम अभी से शुरू कर दिया है। इस मुफ्त सिलेंडर का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका गैस कनेक्शन और बैंक खाता दोनों आधार से लिंक हैं।
योजना का नियम ये है कि लाभार्थी को पहले सिलेंडर की पूरी कीमत देकर उसे बुक करना होता है और डिलीवरी के कुछ दिनों बाद सरकार सब्सिडी के रूप में पूरा पैसा उनके बैंक खाते में रिफंड कर देती है। जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक की केवाईसी नहीं करवाई है, वे इसे जल्द पूरा कर लें, अन्यथा सब्सिडी का पैसा अटक सकता है। योजना की ताज़ा गाइडलाइंस आप नवभारत टाइम्स के विजिलेंस सेक्शन में पढ़ सकते हैं। ई श्रम कार्ड 2026 अपडेट। 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन पूरे। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन। ये खबर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और निर्माण श्रमिकों के लिए है। ई श्रम पोर्टल पर अब तक देश भर में 30 करोड़ से ज्यादा वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ई श्रम कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की कई इंश्योरेंस और पेंशन योजना का सीधा फायदा मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप पीएम ई श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको हर महीने 3000 रुपए की गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी इस कार्ड के जरिए कवर होता है। जिन लोगों ने पहले से इस कार्ड को बनवा रखा है वे पोर्टल पर जाकर 12 अंकों का UAN नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल अपडेट करनी हो वो पोर्टल से घर बैठे की जा सकती है। इसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए RTI विकी की गाइडलाइन जरूर पढ़ें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना 2026-27 के लिए फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का रोस्टर हुआ तैयार। अगली खबर यूपी के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की प्रक्रिया का रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा छात्रों का डेटा जल्द से जल्द डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करें। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका डेटा उनके कॉलेज द्वारा वेरीफाई करके पोर्टल पर फीड किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल इंडिया के तहत छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई और रोजगार के अवसर आसानी से तलाश सकें। आपको बता दें कि इसके लिए छात्रों को खुद कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। ये काम कॉलेज प्रशासन का है, इसलिए अपने कॉलेज के संपर्क में रहें। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस वितरण प्रक्रिया पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।